आपका स्वागत है। हमारा साथ है हमारा एसोसिएट्स गोपाल मजूमदार जी। स्काई न्यूज के हमारे संवाददाता चिरंजीव भाई को मेरा जय हिंद और स्काई न्यूज को मेरा सैल्यूट। आज स्काई न्यूज के मार्फत से मैं आप सबसे चंद बातें कहूँगा। देशवासियों, वर्तमान राजनीति भारत की स्थिति इस परिस्थिति में है दोस्तों। पहलगांव के उतनी गणहत्या के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी और देश विरोधी शक्तियों ने जो पहलगांव में खेल खेला था, हमारे निरह भारतीयों की हत्या करके 26, उसके बाद हमारे ग्लोबल नेता ने, भारत ने आपको जग सिंदूर अभियान के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाइयाँ करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी थी दोस्तों। और आज मैं कहना चाहूँगा, जो गलती कांग्रेस ने की 47 में और उसके बाद 1960 में जब सिंधु जल समझौता किया गया, तो भारत की पक्ष को एकदम खत्म करके सिर्फ पाकिस्तान का ही चिंता किया गया। हमारा 7 नदियां और 80% पानी हमारा पाकिस्तान को। क्या कभी आप सोच सकते हैं नेहरू ने और कांग्रेस ने क्या गलत किया था दोस्तों? 60 के बाद हमारे पर आतंकवादी हमला होते रहे, भारत पर, हमारे कश्मीर को बार बार दहलाते रहे। 62 की, 65 की जंग, 71 की जंग और कारगिल का लड़ाई भारत भूला नहीं है दोस्तों। इस बात में जब हमारे पास 60 के बाद जल सिंधु का जवाब देने का मोहर था, लेकिन कांग्रेस ने उसको यूज नहीं किया दोस्तों। और जब पहलगाम की घटना घटी 2025 में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पानी का इस बड़ा स्तर को, जो समझौता हुआ था, उस समझौता को निरस्त किया और उसको खारिज किया। और आज पाकिस्तान के हाल देख रहे हैं, दिन रात भारत से बोल रहा है पानी दो, पानी दो। ये तो रहा एक बात है दोस्तों। पाकिस्तान बार बार हमें कहता था हम परमाणु से उड़ा देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, बार बार परमाणु बम की धमकियां। लेकिन भारत ने अगर परमाणु धमकी को छोड़ के भी पाकिस्तान पर आक्रमण किया और हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों ने उसके 10 सैन्य अड्डा को खत्म किया, जिसमें परमाणु अड्डा भी शामिल था दोस्तों। और पाकिस्तान की उसकी औकात बताई। और तुर्की ने जो अपने ड्रोन पाकिस्तान भेजे थे भारत को तबाह करने के लिए, देशवासियों, हमारे वैज्ञानिकों और हमारे सेनाओं ने एक भी ड्रोन तुर्की का भारत की जमीन पर गिरने नहीं दिया। इसके बाद चीन ने भी J-17 विमान और उसका जो उसका डिफेंस सिस्टम था, उसको भी भारतीय सेना ने एकदम गाजर मूली की तरह खत्म कर दिया दोस्तों। और भारतीय सेना ने विज्ञान की क्षमता और हमारी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन पूरा दुनिया ने देखा। और हमारे ग्लोबल नेता ने कह दिया इस युद्ध विराम सामूहिक है, अगर आतंकवादी कार्रवाई फिर हुई, हम भारत सरकार की ओर से कहते हैं, मैं पाकिस्तान पर तत्काल आक्रमण होगा और उसका बदला हम साथ साथ लेंगे। इसलिए दोस्तों, भारत अब परमाणु बम की धमकी से डरने वाला नहीं है। भारत, अगर पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी कार्रवाई की, तो ये वर्तमान नया भारत है, उसका जवाब युद्ध के मैदान में होगा दोस्तों। और जल सिंधु समझौता खत्म करने के बाद बांग्लादेश ने भी भारत के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया दोस्तों। आज बांग्लादेश के साथ अगले साल हमारा गंगा चुक्ति समझौता रिन्यू होने वाला है दोस्तों। लेकिन भारत सरकार ने कह दिया कि बंगाल में जो गंगा चुक्ति है, उस पानी को हम बंगाल के जिलों को देंगे, लेकिन बांग्लादेश को नहीं देंगे। इसलिए बांग्लादेश को भी वार्निंग दे दिया गया है और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा जो व्यापार था वो बंद कर दिया गया है दोस्तों। और यह भारत के हित में जरूरी भी था। दिन रात भारत के खिलाफ अफवाहें फैलाना और भारत को नीचा दिखाना, ये बांग्लादेश का काम हो गया था। वर्तमान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए उसकी जो उचित दवाई है वो दवाई दिया गया है। अगर बांग्लादेश ने हिमाकत की, तो बांग्लादेश से हम चट्टगांव और चिकिन्ने के अगल बगल 100 से ज़्यादा किलोमीटर क्षेत्र भारत दखल करेगा, भारत के हित में दोस्तों। इसलिए बांग्लादेश को भी समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा भी गंगा का पानी अगले साल से बंद होने वाला है। और देशवासियों, वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना, भारतीय इकोनॉमी और भारत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में दिन रात उन्नति कर रहा है। और हम आपको ये कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की ओर से, अगले 1 साल में हमारा इकोनॉमी, हम जर्मनी को हरा के 3रे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। और आपको एक सुखबर दे दें, अंडमान निकोबार में 1200 किलोमीटर लंबा और 600 किलोमीटर चौड़ा आपको जाके पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा एक
खनी मिला है दोस्तों, जो भारत में आने वाले 100-200 साल भारत के लिए अब तेल की जरूरत नहीं होगा। हमारा तेल अंडमान सी से ही निकलेगा दोस्तों, और इस पर भारत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी को खनिज पदार्थों के आपको निकालने के बारे में, इस वर्तमान सरकार बहुत सोच अच्छी है दोस्तों। भारत हर क्षेत्र में दिन रात आगे बढ़ रहा है और ये सफलता भारत को विश्व शक्ति और महाशक्ति बनाने की ओर ले जा रहा है। इसलिए मैं सभी देशवासियों और हमारे सेना के सभी जवानों को मैं देश की ओर से जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ थे गोपाल मजूमदार जी, जो है टीम मोदी एसोसिएशन का यहाँ का प्रेसिडेंट भी। मैं टीम मोदी एसोसिएशन पश्चिम बंगाल की सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका छोटा भाई बंगाल से आप सबके साथ हर बार शेयर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।